स्क्रू जैक फ्रिक्शन का एक और एप्लीकेशन। देखो इसमें क्या है, बेसिकली एक नट है, स्क्रू है, ठीक है, इस पे एक मास है, ठीक है, इसको रोटेट कर करके इस मास को ऊपर लिफ्ट करना है। इस तरह का अरेंजमेंट हम लोग कार वगैरह में देखते हैं। कार का टायर को अगर चेंज होना होता है तो वहाँ पे स्क्रू जैक का यूज होता है, ठीक है। कुछ इस तरह अलग अलग प्रकार का स्क्रू जैक है, कुछ इस प्रकार का आता है वो, और इसको घुमा के हम लोग उठाते हैं टायर को, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार का इसमें मास एम को हमको लिफ्ट करना है, ठीक है। और उस लिफ्ट करने के लिए कितने लोड का रिक्वायरमेंट है, एफर्ट कितना लग रहा है, वो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो तो ये जो थ्रेड है, थ्रेड जो कटा हुआ है, ठीक है, स्क्रू में जो थ्रेड कटा हुआ स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू है। यहाँ जनरली स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू ही पढ़ेंगे। मशीन डिजाइन जब पढ़ेंगे तो वहाँ अलग अलग प्रकार के स्क्रू देखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ जनरली स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू ही देखते हैं। अब स्क्रू जिनको नहीं समझ में आ रहा वो ये देखो, थ्रेड जिसको नहीं समझ में आ रहा वो ये देखो। अरे यार कैसे दिखाया जाए, ये देखो, ये बॉटल में थ्रेड्स कटा हुआ है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। और इसी थ्रेड पर ये जो ढक्कन है इसका भी थ्रेड कटा हुआ है, देख रहे हो। दोनों एक दूसरे पे अलाइन होकर के ऐसे फिट हो जाता है। एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के ऊपर अटैच हो करके फिट हो जाता है, ठीक है। तो वही कहानी है स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू में, मतलब दो थ्रेड एक साथ। जब वो एक थ्रेड तो ये चल रहा है, जो डॉटेड को छोड़ दो, डॉटेड को भी मत देखो, एक थ्रेड ये वाला चल रहा है ब्लू वाला, और एक डॉटेड वाला चल रहा है। तो टू थ्रेड्स एट अ टाइम, ठीक है, ऐसे ऐसे करके दो थ्रेड्स हैं, ठीक है। इसमें देखो कुछ टर्मिनल, दो थ्रेड्स है, एक थ्रेड ऐसे जा रहा है, एक थ्रेड ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो आउटर डायामीटर है डी, इनर डायामीटर डी सी, और एक मीन डायामीटर, दोनों का एवरेज ले लिए, ठीक है। अब इसमें एक टर्म आता है लीड और पिच, ठीक है। स्क्वायर लीड मतलब क्या होता है कि अगर हमने स्क्रू को घुमाया तो एक रोटेशन पे वो कितना एक्सियल डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल किया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस बॉटल को घुमाया तो कितना एक रोटेशन में कितना ऊपर गया, ठीक है, वही कहानी है, ठीक है। लीड वही है। और पिच क्या है, पिच है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट थ्रेड। तो ये लीड है और ये पिच है। लीड और पिच के बीच में एक रिश्ता है एल बराबर एन पी, ठीक है। और सिंगल थ्रेडेड स्क्रू के लिए एन का वैल्यू 1 है। यहाँ चूंकि डबल सिंगल थ्रेडेड स्क्रू रहेगा तो एन का वैल्यू 1 होगा, और अगर डबल थ्रेडेड स्क्रू होगा तो एन का वैल्यू 2 होगा, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ डबल थ्रेडेड स्क्रू है ना, या सिंगल, ठीक है ना। स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू क्या है, एक डबल थ्रेडेड स्क्रू, तो एल बराबर यहाँ से आ जाएगा 2p, ठीक है। अब देखो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब अपन क्या कर रहे हैं कि हमें वेट निकालना है कि इस देखो नीचे रहते हैं, इसको घुमा रहे हैं हम, ठीक है। पहले तो ये मान के चलो कि हैंडल नहीं है, हैंडल से घुमा रहे हैं, ठीक है। हैंडल जितना बड़ा होगा उतना अच्छा मोमेंट मिलेगा, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि 1 मीटर 100 मीटर का हैंडल लगा दिया, तब तो पता चला बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा इसमें और मुड़ जाएगा। ठीक ठाक लेंथ का हैंडल डाला, हैंडल ना भी डाले, अभी जो एनालिसिस करेंगे विदाउट हैंडल करेंगे, फिर बाद में हैंडल अटैच कर देंगे, ठीक है। जो भी हम लोग ये मोमेंट दे रहे हैं इसको, ठीक है, उसके वजह से स्क्रू ऊपर जा रहा है, उसके वजह से ये वेट लिफ्ट हो रहा है। तो हमको एफर्ट निकालना है कि रेज द वेट, एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज द वेट। उसके लिए हम लोग क्या किए कि एक स्क्रू का एक हिस्से को खोल दिए, ठीक है, इतने पार्ट, ये जो स्क्रू का थ्रेड है उसको एक हिस्से को खोल दिए, ठीक है। तो एक हिस्से को खोल दिए और यहाँ पर वेट हम मान लिए कि वेट डब्ल्यू जो है ये अब एक रोटेशन में। अब देखो वेट यहाँ पे क्यों माने, क्योंकि अगर हम इसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है, इसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है, और इसके ऊपर अगर मार्कर रख दे, सपोज करो ये, या कोई भी मास रख दे, तो इसका लोड इसके थ्रेड्स पर ट्रांसफ़र होगा ना,
और इसके थ्रेड पे ट्रांसफ़र होगा, इनके थ्रेड्स पर ट्रांसफ़र होगा एग्जैक्टली। जितना भारी मास रखेंगे उतना ज़्यादा ये थ्रेड्स पे लोड लगेगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमने किया, ये जो लोड है जिसको ऊपर किया जा रहा है उसको थ्रेड पे ट्रांसफ़र कर दिया हमने, ठीक है। वही, क्योंकि थ्रेड पे ट्रांसफ़र होके ही वो लोड ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके इस लोड को उठा करके थ्रेड पे रख दिया, ठीक। अब इस थ्रेड को खोला, एक थ्रेड को खोल के देखा तो लीड क्या था, एक्सियल डिस्टेंस, मतलब ए से बी जो जा रहा है वो एक्सियल डिस्टेंस है। एक रोटेशन में, स्क्रू के एक रोटेशन में ये एक डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो लीड था, ठीक है। और इसको पूरे को खोला तो एक सर्कल टाइप का 2πr आया, ठीक है। आर क्या है, या मीन रेडियस है, ठीक है, मीन डायमीटर बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर वेट W था। अब इसी वेट को ए से बी, मतलब एक रोटेशन में ए से पॉइंट से बी पॉइंट लाने में कितना एफर्ट लगा वो हमको निकालना है। तो वही एफर्ट रिक्वायर्ड हो जाएगा वेट W को उठाने में, जो एक रोटेशन में हम लोग जो है वेट W को ए पॉइंट से बी पॉइंट में ये कर रहे हैं, वही एफर्ट जो है मेरा लग रहा है, ठीक है। फिर अगले रोटेशन में भी उतना ही एफर्ट लगेगा। ऐसे करके हम एक रोटेशन के लिए देख रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक ये थ्रेड को एक थ्रेड के सेगमेंट को काट के अलग किया। ये लेंथ L है, ठीक है, ये लेंथ लीड है, लीड, और ये है हमारा इसका पेरीमीटर, ठीक है, πd। तो ये कुछ तो वेज टाइप का अरेंजमेंट दिख रहा है, ठीक है, जिसमें एक वेट W लग रहा है, P फोर्स लग रहा है, यहाँ से न्यू एन लग रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे आएगा N, और N और न्यू एन का रिजल्टेंट R, ठीक है। और N जो है, R जो है N के साथ क्या बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, ठीक है। और ये एंगल थीटा, तो वर्टिकल नॉर्मल भी वर्टिकल के साथ एंगल कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा। पिछले बार में हम लोग ये सब डिस्कस किए। अब W फाई प्लस थीटा, सॉरी R होगा यहाँ पे, R फाई प्लस थीटा, ठीक है, R फाई प्लस थीटा, ठीक है। और ये 90 और लामीज लगा दिया, ठीक है। तो P साइन 180 माइनस 5 प्लस थीटा, देखो P के अपोजिट वाला 180 माइनस 5 इक्वल टू W साइन 90 प्लस 5, 90 प्लस 5 प्लस थीटा। तो यहाँ से ये एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज द वेट, ठीक है, ये आ गया। अब एफर्ट रिक्वायर्ड टू लोअर द वेट भी देख लेते हैं, हालांकि वो उतना यूज़फुल नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं, कई बार सवाल आ जाए। हाँ, एक चीज़ समझने के लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक, देखो एफर्ट रिक्वायर्ड टू लोअर द वेट सिमिलर है लोड को उल्टे डायरेक्शन में। अब क्या है कि नट को नीचे कर रहे हैं, बस उल्टा घुमा रहे हैं, ठीक है, तो लोड नीचे आते जाएगा। तो वही नॉर्मल, देखो ये एंगल में एक्सपर्टीज़ हासिल होने के लिए आपको वेज वेज अच्छा से सॉल्व करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल इसका प्रैक्टिस चाहिए। ये एन है, ये न्यू एन है, आर कहीं बीच में लगेगा, ठीक है। और आर और एन के बीच का एंगल क्या होता है, फाई होता है, ठीक है। तो ये पूरा एंगल फाई, और ये थीटा, तो नॉर्मल भी वर्टिकल से थीटा ही बनाएगा, तो ये थीटा, ठीक है। और रिमेनिंग एंगल फाई माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको अलग से देखा हमने, आर फाई माइनस थीटा एन पी, यहाँ से लामीज लगाया, तो यहाँ से एफर्ट जो आएगा P बराबर W tan फाई माइनस थीटा। पहले वाले केस में आ रहा था P इज इक्वल टू W tan फाई माइनस थीटा, फाई प्लस थीटा, ये कभी ज़ीरो नहीं हो रहा था, ठीक है। ये देख रहे हैं कि अगर फाई थीटा के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब कोई लोड रिक्वायर्ड ही नहीं है इसको नीचे करने के लिए, सेल्फ अपने आप नीचे आते रहेगा। मतलब हमने मेहनत करके इसको ऊपर किया और ये अपने आप नीचे आने लगा इस कंडीशन पे, ठीक है। मतलब नो एफर्ट रिक्वायर्स टू लोअर द लोड, ठीक है। तो ये तो बड़ा ख़राब चीज़ है, हमने इतना एफर्ट लगा के उसको ऊपर किया, ये अपने आप नीचे खुलते जा रहा है, तो ये कोई सेंस बन रहा है क्या। तो हमको सेल्फ लॉकिंग कंडीशन क्या है कि इफ़ वी स्टॉप अप्लाइंग एफर्ट स्क्रू मस्ट स्टॉप मूविंग। मतलब हमने सेल्फ लॉकिंग एक टर्म है, इसका मतलब है कि हम कोई लोड लगा करके किसी चीज़ को ऊपर उठाए हैं, इफ़ वी, और वो लोड को अगर हटा दे तो ऐसा नहीं कि वो खुल के वापस नीचे आ जाना चाहिए। तो उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए
पी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, यानी फाई थीटा से बड़ा होना चाहिए। यह है कंडीशन ऑफ सेल्फ लॉकिंग। अब ये जो पी एफर्ट हम लोग निकाले ये विदाउट हैंडल लगा है, हैंडल के निकाले, ठीक है। तो ये जो पी एफर्ट है वो यहाँ पर हमने हैंडल अटैच नहीं किया, ठीक है। ये हैंडल अटैच नहीं किया तो ये विदाउट हैंडल वाला एफर्ट है, ठीक है। ये पी और इसको स्क्रू को रोटेट करने के लिए कितना मोमेंट ये प्रोवाइड कर रहा है, पी इंटू डी बाई टू, ठीक है, या पी इंटू आर, आर क्या मीन रेडियस, ठीक है। और अगर हम हैंडल लगा दें, मतलब इतना एफर्ट, इतना मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है टू रेज द वेट, ठीक है। और ये थ्रेड का टॉप व्यू ऑफ थ्रेड है, ठीक है। अगर हम इसमें लीवर अटैच कर दें, ठीक है, इस साइड, इधर ही साइड, जिधर साइड है पी उधर ही साइड ना, इस साइड एक लीवर अटैच कर दे तो ये पी जो है इधर थोड़ा कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, पी डैश, ठीक है। तो मोमेंट सेम प्रोड्यूस करने के लिए अब एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, पी डैश इंटू ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल, यहाँ से लेके यहाँ तक का एल। ये एक रिलेशन है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। वेयर एल इज़ द लेंथ ऑफ लीवर, न्यूमेरिकल्स में ये सब काम आता है। अब आते हैं एफिशिएंसी और स्क्रू जैक। एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट वर्क पर रोटेशन कितना आउटपुट मिल रहा है हमको, ये डब्ल्यू वेट, एल लेंथ ऊपर जा रहा है तो ठीक है, तो डब्ल्यू इंटू एल। और ये फोर्स लगाकर इनपुट कितना दिया, ये फोर्स लगा के हम इस वेज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इनपुट कितना दे रहे हैं, पी इंटू टू पाई आर, ठीक है। तो यहाँ से देखो डब्ल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी टेन थीटा प्लस फाई, और एल अपॉन पाई डी, पी टेन, पी से पी कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा, एल बाई पाई डी टेन थीटा प्लस फाई, और एल बाई पाई डी, सॉरी हम लोग एक गलती यहाँ कर दिए हैं, आउटपुट वर्क कितना मिल रहा है, इस वेट को एल लेंथ तक ऊपर किया गया तो डब्ल्यू इंटू एल, इनपुट पी एफर्ट लगा के हम लोग इसको इतना डिस्टेंस एक्स में ट्रेवल कराएं तो पी इंटू टू पाई आर। अब पी का वैल्यू हम लोग निकाले थे ना, डब्ल्यू टेन थीटा प्लस फाइव, डब्ल्यू टेन थीटा प्लस फाइव, ठीक है, इंटू में टू पाई आर, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, एल अपॉन पाई डी क्या हो जाएगा, टेन थीटा, अरे टेन थीटा यही ना, एल अपॉन पाई डी, तो टेन थीटा अपॉन टेन फाइव प्लस थीटा, ये एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक। क्वेश्चन वगैरह देखेंगे।